अंतरिक्ष में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच तहलका मचा दिया। दरअसल इस दिन वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट देखा जो हमारे सौरमंडल के नियमों के विपरीत व्यवहार कर रहा था। इस रहस्यमयी और विचित्र ऑब्जेक्ट ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार और इसके व्यवहार को देखकर वैज्ञानिकों को लगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल का है ही नहीं। ये अंतरिक्ष में मौजूद किसी हाईली एडवांस सभ्यता यानी कि एलियंस द्वारा भेजा गया कोई अंतरिक्ष यान है जो यहाँ किसी प्रकार का मैसेज देने के लिए भेजा गया है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट का नाम ओमुआमुआ रखा, जिसका मतलब होता है दूर से आने वाला कोई मैसेंजर या संदेश वाहक। लेकिन क्या ये सच में किसी दूसरी सभ्यता यानी कि ब्रह्मांड में मौजूद एलियंस द्वारा भेजा गया कोई यान है या ये कोई प्राकृतिक ऑब्जेक्ट यानी कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है? दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट क्या है और वैज्ञानिकों का इसके बारे में क्या कहना है। दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के टेलीस्कोप लगा रखे हैं। इन टेलीस्कोप का काम होता है सौरमंडल में दूर दराज से आने वाले या फिर सौरमंडल से होकर जाने वाले ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना। और इन्हीं में से एक टेलीस्कोप ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया जो सौरमंडल में सूर्य के नजदीक होकर और सूर्य की ग्रेविटी से बिना इफेक्ट हुए सौरमंडल से तेजी से बाहर की ओर जा रहा है। मतलब ये हमारे सौरमंडल को छोड़कर बाहर जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट में ऐसा खास क्या है। इस ब्रह्मांड में तो अनेकों ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अंतरिक्ष में घूमते ही रहते हैं। हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सौरमंडल में सभी ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉइड, मीटिरॉइड्स जो कुछ भी मौजूद है वो सभी सूर्य की ग्रेविटी से इफेक्ट होते हैं और इसी वजह से वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट सूर्य के इतने नजदीक होते हुए भी सूर्य की ग्रेविटी से बिना इफेक्ट हुए काफी तेज गति से ट्रेवल करते हुए सौरमंडल से बाहर की ओर जा रहा है। और यही बात इस ऑब्जेक्ट को इतना रहस्यमय बनाती है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सूर्य की ग्रेविटी से प्रभावित नहीं हो रहा। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ऑब्जेक्ट प्राकृतिक नहीं है बल्कि ये किसी विकसित सभ्यता द्वारा बनाया गया कोई यान है। और इसकी दूसरी बात जो इसे और भी खास बनाती है वो है इस ऑब्जेक्ट का आकार और इसका मोशन। आमतौर पर सौरमंडल में पाए जाने वाले ज्यादातर ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉइड, मीटिरॉइड्स आदि सब लगभग गोल आकार के होते हैं। लेकिन ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट जो कि किसी सिगार जैसे आकार का है जो 230 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है और इसका मोशन भी डम्बलिंग है। मतलब ये ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में गति करते हुए अपनी बॉडी के मोशन को भी चेंज करता है। चलिए जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को लेकर वैज्ञानिकों की क्या राय है। क्या ये हमारी पृथ्वी के लिए खतरा है? पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप से जब इस ऑब्जेक्ट को पहली बार डिटेक्ट किया गया तब ये काफी धुंधला और छोटा दिखाई दे रहा था। इसीलिए पहले इसके आकार, आकृति और मोशन के बारे में पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए पहले वैज्ञानिकों को लगा कि ये कोई एस्ट्रॉइड या कॉमेट है। लेकिन क्योंकि जब भी अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को कुछ नया मिलता है तो वैज्ञानिक उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और ऐसा ही कुछ इस ऑब्जेक्ट के साथ भी हुआ। वैज्ञानिकों ने इस पर 4 से 5 महीनों तक लगातार नजरें बनाई रखी और इसके बाद जो हुआ वो काफी हैरानी भरा था। दरअसल इस ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी किसी भी एस्ट्रॉइड या कॉमेट जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। कॉमेट तो छोड़ो, हमारे सौरमंडल में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट से इसकी ट्रेजेक्टरी नहीं मिलती। इसीलिए वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट पर विशेष ध्यान से अध्ययन करने लगे और रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि ये कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है और इसे हमारे सौरमंडल में डिटेक्ट किया जाने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट घोषित किया। आपको बता दें कि जो ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होते उन्हें इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जब इसे पहली बार लोगों के सामने बताया गया तो लोगों को भी इसके बारे में जानने की दिलचस्पी बढ़ने लगी। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक इस विचित्र ऑब्जेक्ट के बारे में एक मत नहीं थे। कुछ वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट को नेचुरल ऑब्जेक्ट बताया तो वहीं इसके विपरीत कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि किसी एडवांस सभ्यता द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष यान है। थियोटिकल फिजिसिस्ट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सिमुल बेली और अवी लोएब ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उन्होंने बताया कि ओमुआमुआ कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक विशेष सभ्यता द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष यान है। वहीं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात को खारिज करते हुए कहा है कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ऑब्जेक्ट पहले नहीं थे, ये पहले भी थे लेकिन ये हमारे सौरमंडल में अभी डिटेक्ट हुए, इसीलिए ये हमारे लिए काफी विचित्र घटना है। वहीं
दूसरी ओर प्रोफेसर सेमुल और अवी लोएब ने अपना तर्क देते हुए बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सौरमंडल से दूर जाने की कोशिश करता है तो सूर्य की पावरफुल ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, जिस वजह से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में थोड़ी कमी आ जाती है। लेकिन ओमुआमुआ के साथ ऐसा नहीं था। वो जब सूर्य के करीब से होकर गुजरा तब भी उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो जैसे जैसे सूर्य के करीब से होकर गुजरा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती गई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये नेचुरल ऑब्जेक्ट है तो इसकी स्पीड में कमी क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर इसे इतनी तेज गति से चलने के लिए एक्सेलरेशन कहाँ से और कैसे मिल रहा था। हालांकि इस बात का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है कि इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन कहाँ से मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये कोई कॉमेट या एस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमेट के चारों ओर धूल, वाष्प और गैस का आवरण होता है, जिसे हम उसकी पूंछ भी कहते हैं। यही धूल और वाष्प उन कॉमेट्स को एक्सेलरेट करने में हेल्प करती है, जिसकी मदद से वो कॉमेट्स गति करते हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे धरती से छोड़े जाने वाले रॉकेट से जो धुआं या गैस निकलती है वो रॉकेट को गति देती है। लेकिन ओमुआमुआ में ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। इसके अलावा इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट की चमक एक अलग अंदाज में 7 से 8 घंटे के अंतराल पर परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए ये एक एस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब बहुत छोटा होता है। इसके अलावा शिमुल कहते हैं कि इस तरह की आकृति वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली आज तक देखा नहीं गया है, इसीलिए ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसके विपरीत अन्य वैज्ञानिक इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट को लेकर क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक ओमुआमुआ को नेचुरल ऑब्जेक्ट ही मानते हैं। वे कहते हैं कि ओमुआमुआ एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को लेकर वो कहते हैं कि इसके एक्सेलरेशन का कारण भी वही है जिस कारण से कॉमेट्स एक्सेलरेट करते हैं। अब सवाल ये है कि उनके द्वारा एक्सेलरेट हुए फ्यूल का हमें उनकी पूंछ से पता चलता है, लेकिन ओमुआमुआ में ऐसा क्यों नहीं होता। इस पर वैज्ञानिक कहते हैं कि सौरमंडल में पाए जाने वाले कॉमेट्स में नजर आती है, क्योंकि उस कॉमेट में गैस के वाष्पित होने से उसमें धूल के कण सूर्य की रोशनी के रिफ्लेक्शन से चमकने लगते हैं, इसीलिए हमें कॉमेट्स में पूंछ जैसी आकृति दिखाई देती है। लेकिन अगर धूल के कणों से रिफ्लेक्टिव लाइट न निकले तो पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी उस कॉमेट की स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। और ओमुआमुआ के साथ ऐसा हो सकता है कि उसके सरफेस पर धूल की मात्रा बहुत कम हो, या फिर स्पेस में बहुत समय तक कॉस्मिक किरणों के प्रभाव में रहने के कारण उस पर धूल के कण इसकी क्रस्ट में दब गए हों। इस वजह से उसमें एक्सेलरेशन तो होता होगा, लेकिन शायद पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ही है। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिक इसकी शेप को लेकर ये कहते हैं कि माना कि इस ऑब्जेक्ट की आकृति सौरमंडल में मौजूद अन्य ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है, लेकिन इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई बाहरी या विकसित सभ्यता द्वारा बनाया गया कोई यान है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एस्ट्रॉयड किसी बड़े ग्रह जैसे कि जुपिटर या सैटर्न से टकरा जाते हैं, जिससे उस एस्ट्रॉयड के कई टुकड़े हो जाते हैं। इनमें कुछ टुकड़े विशाल ग्रहों या तारों में समा जाते हैं और बाकी बचे टुकड़े आपस में मिलकर कुछ इस प्रकार की आकृति का एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने ओमुआमुआ के बारे में कहा है कि हमारे सौरमंडल में इस तरह के ऑब्जेक्ट का पाया जाना अपने आप में ही विचित्र है। इस पर अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट कहीं इंटरस्टेलर या कहीं बाहर से आया ही न हो, बल्कि ये हमारे ओट क्लाउड का कोई ऑब्जेक्ट हो जिसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी हो गई है कि वो इंटरस्टेलर स्पेस की ओर चल पड़ा हो। आपको बता दें कि ओट क्लाउड सौरमंडल में वो जगह है जहाँ पर टूटे हुए तारों के कणों का जमावड़ा इकट्ठा होता है। प्रोफेसर शिमुल, जो कि इसे प्राकृतिक ऑब्जेक्ट नहीं मानते, उनका कहना है कि ओमुआमुआ किसी विकसित सभ्यता या एलियनों द्वारा बनाया गया एक सोलर लाइट सेल प्रोब ऑब्जेक्ट है, जो कि अपने मेटल सरफेस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से एक्सेलरेट होता है। उनकी इस बात को जांचने के लिए कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर ऐसा है तो ये ऑब्जेक्ट किसी न किसी तरह के सिग्नल जरूर देता होगा, और कुछ गहन रिसर्च के बाद ये बताया गया कि ये ऑब्जेक्ट किसी भी तरह से सिग्नल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब है कि किसी भी सभ्यता द्वारा इसे नहीं बनाया गया। अब बात करते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी के लिए कोई समस्या है, तो ऐसा नहीं है। ये हमारी पृथ्वी के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करता, और वैसे भी ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की ओर ट्रेवल कर रहा है। दोस्तों, जितने भी वैज्ञानिक ओमुआमुआ ऑब्जेक्ट पर अपने तर्क दे रहे हैं वो उनके द्वारा की गई खुद की रिसर्च है, लेकिन कोई भी अभी तक पक्के तौर पर ये नहीं जानता कि आखिर ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट असल में क्या है। हालांकि ये अभी भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है।